तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये दो चीजों से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड है काइनेसिस से बना है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब कि कैसे ये चल रही है। तो जैसे हमने केमिकल सब्सटेंस लिए और उनको हिलाना डुलाना स्टार्ट किया या आपस में क्या किया, उनको मिलाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, वो आपस में मिलेंगी और एक नया सब्सटेंस बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। और वो पदार्थ कितने टाइम पीरियड में बनता है, बनेगा या नहीं बनेगा, कितने टाइम पीरियड में बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, और कितना बनेगा, ये सारी चीजें कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स बताती है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या डिटरमिन करने के लिए प्रयुक्त होती है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? पहला रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड। कि भाई हमने कोई भी सब्सटेंस लिए, पदार्थ लिए, उनको आपस में मिलाया, कोई भी सब्सटेंस लिए, कोई भी सब्सटेंस, जैसे आपने नमक ले लिया और वो पानी में डाल दिया, तो नमक को आपने पानी में डाला तो क्या होगा? जल्दी से घुल जाएगा, विद इन सेकेंड घुल जाएगा। तो कितना टाइम ले रहा है? बहुत ही कम टाइम ले रहा है। दूसरा हमने देखा लोहा। लोहा भार पड़ा रहता है, उसमें जंग लगने में सालों लग जाते हैं। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो सालों ले रही है, सालों में हो रही है, जंग लग रहा है। तो एक पहली रिएक्शन हमने देखी जो विद इन सेकेंड हो रही थी। दूसरी रिएक्शन हमने देखी रस्टिंग ऑफ आयरन, जो बहुत धीरे धीरे हो रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या डिटरमिन करती है? रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेकंड है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होती है? फिजिबिलिटी का मतलब है कि हमने दो सब्सटेंस लिए, दो पदार्थ लिए, उनको आपस में मिलाया, वो रिएक्शन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो रिएक्शन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिबिलिटी। अगर वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फिजिबल। क्या कहेंगे? नॉन फिजिबल। तो ये फिजिबिलिटी डिटरमिन करती है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। थर्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हमने कोई रिएक्शन करवाई और वो कितने टाइम पीरियड में हुई, धीरे धीरे हुई या कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। जैसे हमने रिएक्टेंट ले लिया 10 ml या 10 kg ले लिया, और वो कितना रिएक्टेंट 10 kg या 10 ml जो रिएक्टेंट है वो कितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कि भाई कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं, कोई भी सब्सटेंस लिया जो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जो आपस में रिएक्ट करते हैं। अब आपस में जैसे हमने ले लिया ए और बी, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या होगा? पहले स्टार्टिंग में क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड यहां से टूटेंगे और फिर क्या होगा? नए बॉन्ड इसके और इसके बीच में बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे तोड़ने में एनर्जी चाहिए हमें। दूसरा, ये जब जुड़ रहे हैं बॉन्ड तो एनर्जी यहां से निकलती है। कहने का मतलब क्या है? जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी की जरूरत होगी, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। अब ये दोनों एनर्जी अगर बराबर हैं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बी। क्या बन गया? ए बी। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जब आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट
बनने में कितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो कम टाइम लगेगा तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन। अब इन दोनों में कौन सी फास्ट रिएक्शन है, नमक प्लस पानी या NaCl प्लस वाटर, ये क्या है, फास्ट रिएक्शन, जल्दी से हो जाती है, टाइम उसमें बहुत कम लगता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, ये सालों में होता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। तो रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन होती हैं जो जल्दी से हो जाती हैं, जिनमें कम टाइम लगेगा। स्लो रिएक्शन क्या होती हैं, जिनमें काफी टाइम लगता है होने में, जैसे जंग लगने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। अब जैसे हमने रिएक्टेंट लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं, रिएक्टेंट। क्या लेके चल रहे हैं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बना है भाई, हमने ये सब्सटेंस लिया, जब तक हम आपस में रिएक्शन नहीं करवाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट, जैसे हमने ये ले लिया AgNO3 एंड NaCl, ये ले लिया, इसकी हमने क्वांटिटी ले ली x और इसकी ले ली x, ठीक है, x क्वांटिटी ले ली। किसकी क्वांटिटी है, AgNO3 और NaCl। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों ने रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं किया है, आपस में नहीं रिएक्ट किया, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या है, जीरो। लेकिन जब आपस में दोनों ने रिएक्शन करनी स्टार्ट करी तो क्या होगा, Ag किसके साथ में रिएक्शन करेगा, Cl के साथ, और Na किसके साथ करेगा, NO3 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ले लिया हमने Ag और NO3, Na और Cl, इन दोनों के बॉन्ड टूट गए। Ag ने किसके साथ रिएक्शन करी, Cl के साथ, Na ने NO3 के साथ। लेकिन स्टार्टिंग में प्रोडक्ट क्या था, जीरो। अब जब इन्होंने दोनों ने रिएक्शन करना स्टार्ट किया, शुरू किया, तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, AgCl और NaNO3 बनना स्टार्ट हो गया। क्या बनना स्टार्ट हो गया, AgCl और NaNO3। अब यहाँ पर हमने ये दोनों सॉल्यूशन लिए हुए हैं, क्या होगा, अब ये बनना स्टार्ट हुआ तो इसकी अमाउंट क्या होना स्टार्ट हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई। इसकी अमाउंट भी कम होना स्टार्ट हो गई और इसकी अमाउंट भी, लेकिन इसकी अमाउंट क्या होना स्टार्ट हो गई, बढ़ना स्टार्ट हो गई। इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होना स्टार्ट हो गई, बढ़ना स्टार्ट हो गई। क्या होना स्टार्ट हो गई, बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे हम सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने 10 ml रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, जीरो। ठीक है, अब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, मान लो प्रोडक्ट बन गया आपका। पहले स्टार्टिंग में क्या था, जीरो था, अब रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, यहाँ पे मान लो रह गया आपका 5 ml, तो प्रोडक्ट कितना बन गया, 5 ml। कितना बन गया, 5 ml। ठीक है, अब इन दोनों की अमाउंट क्या हो गई, 5 ml रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी कितना बन गया, 5 ml। दोनों की अमाउंट क्या हो गई, कंसंट्रेशन क्या हो गई, दोनों की सेम हो गई। क्या हो गई, सेम। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या कहेंगे उस स्टेज को, इक्विलिब्रियम स्टेज, जिसमें रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आ गया। अब अगर हम
ग्राफ प्लॉट करना चाहे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्टेंट का देख रहे हैं। मान लो ये आपने रिएक्टेंट ले लिया R, ठीक है। प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर? 0। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है हमारा R, कितना है? R। प्रोडक्ट कितना है? 0। अब क्या हुआ? जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, अभी अभी बताया रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? कम, ठीक है। पहले जैसे 9 ml हुई, फिर 8 ml, फिर 7, फिर 5, ठीक है। अब 5 जब भी हुई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई? 5। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम हो रही, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही। क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक स्टेज ऐसी आई जिसपे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। उस स्टेज को हमने क्या कहा? इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या कहा? इक्विलिब्रियम स्टेज। ओके, तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? 0 के बराबर या डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, डिक्रीज होती चली गई, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, और एक स्टेज के ऊपर आकर ये क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में निकालें, रिएक्टेंट की टर्म में निकाले रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगी? रिएक्टेंट की टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। अब जब कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो उसके आगे हम कैसा साइन लगाते हैं? माइनस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा R अपॉन T से। ओके, अब प्रोडक्ट की टर्म में निकालते हैं। इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की टर्म में निकाले रेट ऑफ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू डेल्टा P, और जब इंक्रीज होती है तो उसके आगे हम प्लस लगाते हैं अपॉन में टाइम, ठीक है। अब ये देखो, रिएक्टेंट जितना कम हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिर्फ फर्क क्या है दोनों में? साइन का, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो हमने माइनस साइन लगाया, इंक्रीज हो रहा है तो क्या साइन लगाया? प्लस। जैसे यहाँ पे हमने लिया, मान लो रिएक्टेंट यहाँ पर 1 ml रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट कितना बना? 1 ml। 2 ml रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट कितना बना? 2 ml। 5 ml ने रिएक्ट किया तो कितना बना? 5 ml। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर। टाइम भी क्या है? बराबर। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है माइनस डेल्टा R अपॉन T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपॉन T। तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि भाई हम रिएक्टेंट की टर्म में निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी, अगर प्रोडक्ट की टर्म में निकालेंगे तो क्या होगी? इंक्रीज। अगर डिक्रीज होगी तो उसको हम माइनस साइन से डिनोट करेंगे,
अगर इंक्रीज होगी तो उसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा। सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है, साइन का। रिएक्टेंट में हम माइनस साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट में प्लस साइन लगाएंगे। तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।